हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस 30 में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 का बायोलॉजी से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो 2023 एग्जाम में के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं अगले वीडियो में दो क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से था, वो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था और आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगले वीडियो में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा होने वाले बच्चों को क्लोन क्यों कहते हैं, मैंने दो डिस्कस किया था। आज का क्वेश्चन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और मानव का वृषण पेट के बाहर क्यों स्थित रहता है, व्हाई ह्यूमन टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। और जैसे कि मैं बता दूं आपको कि ऑब्जेक्टिव के लिए मैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा और थ्योरी आपको बोर्ड पे हो जाएगा। तो अभी से आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, एग्जाम थोड़ा समय है एग्जाम में, और आप अभी से तैयारी इसको कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। साथ में एक बात और बता दूं आपको, पीडीएफ के लिए मैंने ग्रुप बनाया है, अगर आप ग्रुप में नहीं जुटे हैं तो अपना मैसेज कीजिए और उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैं रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने समान ऑफस्प्रिंग या अंश को पैदा करता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब क्या कहने का है कि रिप्रोडक्शन वह है जो अपने समान दूसरे बच्चा को जन्म देता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसे तो प्रजनन कहते हैं। समझ गए। अब देखिए, रिप्रोडक्शन का वह प्रोसेस जिसमें दो पेरेंट्स यानी प्रजनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो पेरेंट्स यानी एक माता एक पिता, ऑपोजिट सेक्स, एक मेल एक फीमेल हुआ, ऑपोजिट हुआ। जब मेल तथा फीमेल गैमिट के फ्यूजन एवं विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियोनिक चेंज के बाद ऑफस्प्रिंग पैदा करता है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए कितना अच्छा वर्ड बनाया हूं मैं आप लोग के लिए। और आप साइंस का स्टूडेंट है तो ज्यादातर इंग्लिश का यूज कीजिएगा और आपका एग्जाम में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट, आर्ट्स का नहीं कि आप हिंदी लिखते जाइए, नहीं, आप साइंस का है, मेन चीज आप इंग्लिश में लिखा कीजिए। ठीक ना, इसको समझिए अच्छा से क्या कर रहा है। प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो पेरेंट्स यानी एक माता एक पिता, ऑपोजिट सेक्स यानी मेल फीमेल हुआ, गैमिट के फ्यूजन के फलस्वरूप जब दोनों का गैमिट्स होगा, उसके फ्यूजन मतलब क्या, संलयन के फलस्वरूप, संलयन जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा क्या होगा, संलयन होगा। फ्यूजन के विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियोनिक चेंज के बाद जब उसे क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स बनते चेंज होते जाएगा, तो एम्ब्रियोनिक मतलब क्या, भ्रूण का जो परिवर्तन होगा, भ्रूण में जो परिवर्तन होगा तब क्या होगा, न्यू बच्चा, जब बच्चा का फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, वो बच्चा के रूप में आ जाएगा, ऑफस्प्रिंग का पैदा करता है। उसी ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, बच्चा पैदा करता है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मेरे साथ आप क्लास में ही याद कीजिए, रिप्रोडक्शन का वह प्रोसेस जिसमें दो पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स मेल तथा फीमेल गैमिट के फ्यूजन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियोनिक चेंज के बाद ऑफस्प्रिंग पैदा होता है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। समझ गए। अब नेक्स्ट को इससे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बायपैरेंटल तथा एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, तो आपको दो ऑप्शन है, जैसे बायपैरेंटल या एम्फीमिक्सिस, आपको दोनों दे सकता है। समझ गए। अब देखिए एक क्वेश्चन और है कि व्हाई वुमेन टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब मानव का वृषण जो होता है वह पेट के बाहर क्यों स्थित रहता है। तो इसको समझिए एक बार। कह रहा है स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को, जो हमारा स्क्रोटम वृषण है वह क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर से, बॉडी के आंतरिक टेम्परेचर से, आपको जब ज्यादा फीवर आ जाता है, देखते हैं देह गर्म हो जाता है, पूरा हाई हीट हो जाता है, तो क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मापते हैं तो कितना आता है, 1 से 1 डिग्री बुखार आपको है, तो वो क्या होता है, आपका जो इंटरनल कितना होता है, समझो 97 होता है, 97 डिग्री से क्या होता है, 2 से लेके 2.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, कहाँ का, टेस्टिस का।
कम रहता है जो टेम्परेचर स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए, मतलब क्या, शुक्राणुओं के बनाने के फलस्वरूप निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, जिस कारण ह्यूमन का टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। ह्यूमन का टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, तो इसको हिंदी में कह सकते हैं कि मानव का विब्रेशन पेट के बाहर स्थित होता है। तो उसके कैसे याद करना है, देखिए पहला क्वेश्चन है मानव का विब्रेशन पेट के बाहर क्यों स्थित होता है, याद करना है स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2 से 2.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम रहता है, जो टेम्परेचर स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए आइडल होता है, इसीलिए ह्यूमन का टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। एक बात और याद कर लीजिए, अपने लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है मेल का वो टेस्टिस होता है और फीमेल का ओवरी होता है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो आपको देना है टेस्टिस, समझ गए। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सेवन आता है, तो मैं सेवन का नाम बोल रहा हूं, आपको याद अभी नहीं, वो लिखा दूंगा साथ में, स्क्रोटम, एपिडाइडिस, भाई डिफरेंस, पेनिस, सेमिनल, कैसा कॉपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। और फीमेल में मात्र 3 होता है, यूटेरस, वेजिना और फ्लोपियन ट्यूब, समझ गए हैं। और मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है और फीमेल का ओवरी होता है। आई होप इतना आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका है और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं और अच्छा से इसको कॉपी में लिख के एक बार पढ़ लीजिएगा। अब की बार मैं आपको 100% गारंटी दिलाता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ये समझ गए ना। वाई वुमेन टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज 100% चांस है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग प्लीज एक बार याद जरूर इसको कर लीजिएगा। मैं जितना कराता हूं, अगर आप रूम पे आपको टाइम नहीं मिलता है ना, घर में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो एक बार वीडियो को स्पीड करके देख लीजिए, एक बार अच्छा देख लीजिए और स्पीड करके देख लीजिए, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।